जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि ठंड का मौसम जो आने वाला था। उस ठंडे ठंडे मौसम में बेचारी टुनटुनी चिड़िया मेहनत करती है और जंगल से कपास लाती है और दाने भी। टुनटुनी चिड़िया अपने मन में सोच रही थी, अरे बाप रे, ठंड का मौसम आने वाला है, मेहनत करूंगी तभी तो खाना मिलेगा और गर्मी भी। उधर पास की डाल पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे थे। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। अरे गोरी, इतनी ठंड में कौन काम करता है? चलो हटाओ, बाद में देख लेंगे। हम लोग उस टुनटुनी चिड़िया की तरह पागल थोड़ी ना है कि बस काम 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 ही करते रहें। वैसे तो हम लोग काम करते करते मर ही जाएंगे। अरे अरे हाँ हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस टुनटुनी चिड़िया की तरह हम लोग पागल थोड़ी ना है जो सारा दिन काम करते रहे। अभी धूप सेक लेते हैं, कुछ दिन बाद काम कर लेंगे, उसमें क्या है। दोनों कौवे ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। उनसे तो काम होने वाला नहीं था क्योंकि वो दोनों बहुत आलसी थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया उन दोनों के पास आती है और उन दोनों को समझाते हुए कहती है, अरे कालू भैया और गोरी बहन, आपको पता नहीं है क्या, ठंड में ना खाने को मिलता है और ना ही सूखे कपास मिलते हैं। इसीलिए मैंने अभी से ही सब तैयारी कर ली है। मैंने अपना घोंसला भी बना लिया है और खाने भी इकट्ठे कर लिया है। आप लोग भी काम करिए, नहीं तो ठंड में मर जाइएगा। अरे ओए टुनटुनी की बच्ची, चुपचाप यहाँ से चली जा। हम लोगों को ज्यादा ज्ञान मत दिया कर, समझी ना। हम लोगों के पास दिमाग है। हम लोग मेहनत से कोई काम नहीं करते। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वो काम दिमाग लगा के करते हैं, समझी। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाओ जाओ टुनटुनी, जल्दी जाओ। अब हम लोग का मुंह मत देखो, जाओ, तुम्हें और भी काम करना होगा। हम लोग तो दिमाग लगा के कुछ भी कर लेंगे। ऐसे दोनों कौवे टुनटुनी चिड़िया का बहुत मजाक उड़ाते हैं। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रोज रोज टुनटुनी चिड़िया दाने इकट्ठे करती और घोंसले को गर्म रखने के लिए कपास इकट्ठे करती। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी सारा दिन आपस में बात करके पूरा दिन गुजारते थे और कोई काम नहीं किया करते थे, बस आलस करते थे। ऐसे ही कितने दिन और गुजर जाते हैं। जंगल में तेज ठंडी आ गई थी और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रहे थे और बर्फ भी गिरने चालू हो गए थे और दाने और कपास के तो नामो निशान नहीं थे। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में लेटी थी। टुनटुनी चिड़िया ने कपास डाल डाल के अपना घोंसला बहुत गर्म कर लिया था, इसीलिए बर्फ गिरने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और दूसरी तरफ ठंड के कारण दोनों कौवे कांप रहे थे और बोल रहे थे, अरे गोरी, चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से, बहुत ठंड है यहाँ पे गोरी। अगर हम लोग यहाँ पे रुके तो हम लोग ठंड से मर जाएंगे गोरी। जल्दी चलो टुनटुनी चिड़िया के पास। दोनों को बहुत तेज भूख भी लगी थी क्योंकि उनके पास दाना भी नहीं था और वो दोनों बेचारे ठंड से और कांप रहे थे। दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं, टुनटुनी बहन, हम लोग की जान बचा लो। टुनटुनी बहन, बहुत तेज ठंडी है। टुनटुनी बहन, हम लोग की जान बचा लो प्लीज। और हम लोग को बहुत तेज भूख भी लगी है, अपने घोंसले में कुछ जगह दे दो टुनटुनी बहन। बहुत तेज ठंडी है टुनटुनी बहन, प्लीज हम लोग को खाने के लिए भी दे दो। देखो कालू भैया और गोरी बहन, मैं तो अपने गर्म घोंसले में मस्त सोई थी, लेकिन आप लोग आके मुझे जगा दिए। चलो कोई बात नहीं। कालू भैया, जब मैं आपको समझाया करती थी तो आप इतने घमंड में बोलते थे, अब क्या हुआ, दिमाग नहीं लगा क्या कालू भैया? टुनटुनी बहन, कालू जी का छोड़िए, मुझे अपने घोंसले में जल्दी लीजिए। मुझे बहुत तेज ठंड लगी है टुनटुनी बहन, प्लीज। भूख भी लगी है, हम लोग को पहले कुछ खाने को दे दो। टुनटुनी चिड़िया को उन दोनों के ऊपर दया आ जाता है। कालू भैया और गोरी बहन, मुझे तुम दोनों के ऊपर दया आ गया है, इसीलिए दाना दे रही हूँ। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, कल से तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा दाना लाने के लिए, समझे? कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों मान जाते हैं। के बाद उन दोनों को टुनटुनी चिड़िया अपने गर्म घोंसले में सुला लेती है। उसके बाद उन दोनों को राहत की सांस मिलती है। इनके बाद से कालू कौवा और गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के साथ ठंड में
खोजते और मेहनत करते। टुनी चिड़िया का घोंसला तो पहले से ही बना था, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी ने भी अपना अपना घोंसला बना लिया था और तीनों के तीनों मजे से घोंसले में लेटे थे। उस दिन के बाद से कालू कौवा और गोरी कौवी हमेशा मेहनत करते और आलस करना छोड़ दिए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। ढोलकपुर के जंगल में सास ने लाई शहर वाली बहू। एक दिन नीलो चिड़िया अपने दोस्त के साथ बैठी थी। नीलो चिड़िया की दोस्त नीलो चिड़िया से बोलती है, अरे नीलो, तेरा बेटा बंटी है ना, वो तो अब जवान हो गया है, उसकी भी शादी कर दे कोई अच्छी लड़की ढूंढ के नीलो, वरना बंटी बूढ़ा हो जाएगा, तब तो उसकी शादी करेगी। जितना जल्दी हो सके बंटी की शादी कर दे नीलो। अरे अरे, हाँ हाँ टिकुलिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपके बात में जान तो है। मैं अपने घर में ऐसी बहू लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मैं अपने घर में शहर वाली बहू लाऊंगी। कल मैं अपने बेटे बंटी से बात करती हूँ। अच्छा टिकुलिया दीदी, मैं यहाँ से चलती हूँ। इतना कह के नीलो चिड़िया वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। नीलो चिड़िया अपने बेटे बंटी को अपने घर पे बुलाती है और बंटी कबूतर से कहती है, अरे अरे बंटी बेटा, मैंने सोच लिया है कि अब इस बार तेरी शादी करा के रहूंगी। और सुन तो, ऐसी वैसी लड़की से नहीं, सीधा शहर वाली लड़की से, जो देखे देखता ही रह जाए। इसलिए बंटी बेटा। अरे अरे माँ, तुम भी ना कैसी बातें करती रहती हो। जा जा, मैं नहीं करने वाला शादी। अरे बंटी बेटा, तुम अपनी माँ का इच्छा पूरा नहीं करेगा बंटी बेटा। देख ले, वरना मैं मर जाऊंगी बंटी बेटा। अरे माँ, ठीक है, आप ऐसा गलती मत करना। आपके कहने पे मैं कर लूँगा शादी। अरे अरे बंटी बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। मैं आज ही जाती हूँ अपने शहर वाली सहेली के पास और उसकी बेटी की हाथ मांगती हूँ। इतना कह के नीलो चिड़िया अपने सहेली के घर चली जाती है, खुशी खुशी उसकी बेटी की हाथ मांगने। नीलो चिड़िया भी अपने सहेली के घर पहुँच चुकी थी। नीलो चिड़िया अपने बेटे के शादी का प्रस्ताव रखती है और नीलो चिड़िया की सहेली भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। आखिरकार नीलो चिड़िया के घर में टुनटुनी चिड़िया बहू के रूप में आ ही जाती है। ऐसे ही एक दिन नीलो चिड़िया अपने सहेली टिकुलिया के साथ बैठी हुई थी। अरे अरे नीलो, ये क्या बात हुई? तुमने मेरे ही कहने पे बेटे की शादी की और अब तक बहू से भी नहीं मिलवाया। नीलो, ये क्या बात हुई? तेरी शहर वाली बहू कैसी है? जरा मैं भी तो देखूं। नीलो, कैसी है तेरी बहू? जरा मुझे मिलाएगी नहीं? अरे अरे टिकुलिया सहेली, तुम भी ना कैसी बहकी बहकी बातें करती रहती हो। चलो चलो, मैं अभी तुम्हें मिलाती हूँ अपनी शहर वाली बहू से। वो बहुत खूबसूरत है। तुम चलो तो सही मेरे घर। नीलो चिड़िया के साथ नीलो चिड़िया की टिकुलिया सहेली उसके घर चली जाती है। नीलो चिड़िया दूसरे वाले कमरे में अपनी बहू टुनटुनी को बुलाने चली जाती है। अरे अरे टुनटुनी बहू, चलो चलो बाहर चलो, मेरी सहेली तुमको देखने आई है कि तुम कैसी हो। व्हाट माँ जी, ये आप क्या कह रही है? मुझे भला कौन देखने आएगा? जाओ जाओ, मैं नहीं जा रही, उसे यहाँ से भगा दीजिए। मैं नहीं आने वाली। कह दीजिएगा उनसे कि मैं नहा रही थी और उसे भगा दीजिए यहाँ से। मैं फालतू के काम नहीं करती। प्यारी नीलो चिड़िया उदास मन से अपनी सहेली के पास जाती है और अपनी सहेली से कहती है, अरे अरे टिकुलिया बहन, वो क्या है ना, मेरी बहू टुनटुनी नहीं आ सकती क्योंकि वो अभी नहा रही है, इसलिए तुम दूसरे दिन मिल लेना। अब जाओ यहाँ से। ऐसे नीलो चिड़िया अपने सहेली के सामने बहाना बना लेती है। ऐसे ही 10-12 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन नीलो चिड़िया और उसका बेटा बंटी कबूतर और उसकी बहू टुनटुनी भी वहीं पर थी। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे अरे बंटी जी,
सुनिए सुनिए, इस घर में मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए आपको बता रही हूँ, एक एसी तो लगवाना ही चाहिए इस घर में, और नहीं आया तो सोच लीजिएगा। और साथ साथ एक वॉशिंग मशीन और एक फ्रिज नहीं आएगा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बंटी जी सोच लीजिए। अरे बहू, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे घर में इतना पैसा कहाँ से आएगा? मेरे घर में तो किसी ने भी एसी देखा तक नहीं है और तुम एसी लगवाने की बात कर रही हो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अरे अरे माँ जी, सुनिए सुनिए, मैं वो सब नहीं जानती। तुम लोग कैसे भी करके मैंने जो जो बोला है ये सब का इंतजाम हो जाना चाहिए, वरना आप लोग सोच लीजिएगा मैं चली जाऊंगी मायके और दोबारा आऊंगी भी नहीं। ना कह के टुनटुनी चिड़िया जंगल में वैसे ही घूमने चली जाती है। टिकुलिया टुनटुनी चिड़िया को जाते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है इतनी खूबसूरत तो सिर्फ नीलो की बहू ही हो सकती है। और अगले दिन नीलो चिड़िया और टिकुलिया कभी एक साथ बैठे थे। टिकुलिया बोलती है, अरे नीलो, मैंने कल तेरी बहू को देखा, वो सर पे घूंघट भी नहीं रखी थी और वो सीधे जंगल में जा रही थी घूमने। तेरी बहू कैसी है नीलो? वो जरा सर पे घूंघट भी तो रख लेती। तेरी बहू बहुत फैंसी है और बहुत स्टाइल मारती रहती है। इतना सुनकर तो नीलो चिड़िया गुस्से में अपने घर चली जाती है। अरे अरे टुनटुनी बहू, ये क्या बात हुई? बगैर सर पे घूंघट डाले कहीं जाना चाहिए क्या? तुम पूरे जंगल में कल बगैर सर पे घूंघट डाले घूम रही थी। सारे पक्षियों ने हम लोग को बताया। अरे अरे क्या हो गया माँ जी? हाँ, मैं घूमी बगैर घूंघट डाल के, तो ये क्या हो गया? मुझे फांसी की सजा मिल जानी चाहिए क्या? यहाँ के पक्षी लोग तो बेवकूफ है और साथ साथ आप लोग भी बेवकूफ बने जा रहे हैं। और बंटी जी, आप अपनी माँ को कुछ नहीं बोलती, ब्लडी इडियट्स। इतना सुनकर बंटी कबूतर वहाँ से जाता है और अपने दूसरे घर से सीधा तलाक पेपर उठा कर ले आता है। अरे बंटी जी, ये क्या है? कहीं ये जमीन के कागजात तो नहीं? आप मेरे नाम जमीन करने जा रहे हैं बंटी जी? अच्छा कोई बात नहीं, कर दीजिए मेरे नाम जमीन। इतना सुनकर बंटी कबूतर बोलता है, अरे अरे बेवकूफ चिड़िया, जरा गौर से देख, वो तलाक पेपर है। तेरी इतनी भाषण सुन के ना मेरा दिमाग गर्म हो चुका है, इसलिए मैंने तुझे तलाक दे दिया है। जा और अपनी माँ के सुकून से रहना। आप चले जा, मेरा मुंह मत देखो। बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उदास मन से अपनी मायके चली जाती है। उस दिन के बाद से नीलो और उसका बेटा बंटी कबूतर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।